देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कहीं बाढ़ तो कहीं जल भराव देखने को मिल रहा है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ के कारण कई राज्यों में तबाही मची हुई है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश ने सबको अब रुलाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया है कि देश की राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई जगहों पर मानसून का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की ओर से साझा जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 4 अगस्त तक लगातार बारिश हो सकती है। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इस वीडियो में हम आपको अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए कि कैसे बाढ़ और बारिश ने हर जगह तबाही मचा रखी है। मुरैना मध्य प्रदेश की यह तस्वीर देखिए। चंबल नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के गुना में भी कई जगहों पर जल भराव देखा गया। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुना जिले में विगत 2 दिवस से काफ़ी ज़्यादा अतिवृष्टि हो रही है, जिस कारण से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और हमने इसकी पहले से ही व्यापक स्तर पर तैयारी कर ली थी। जैसे ही हमको वर्षा का आकलन हुआ तो सबसे पहले मेरे द्वारा ये निर्देश दिया गया अपने फील्ड स्टाफ को कि थाने का सभी फील्ड स्टाफ फील्ड में ही रहेगा और जितने भी नदी नाले रपटे हैं हमने पूरे हमारे स्टाफ ने वहाँ पे मोर्चा संभाल लिया। इसके अलावा फिर हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से एक संयुक्त पुलिस और प्रशासन का कंट्रोल रूम भी स्थापित किया, जिसमें हमको पल पल की सूचनाएं आ रही थी और हमको ये भी सूचना आ रही थी कि कहाँ पे हमको रेस्क्यू की ज़रूरत है। तो कल हमको काफ़ी ज़्यादा सूचना आई, तो पुलिस ने इन सब कार्रवाइयों इन सब पे एकदम तत्परता से हमने टीम गठित करके कल काफ़ी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया है और पुलिस प्रशासन किसी भी आपदा, किसी भी विपत्ति से निपटने के लिए पूरी तरीके से सजग है। सर, कुछ लोगों के बह जाने की और सब मिलने की जानकारी सामने आई है, पुलिस तक ये मामले आए? हमको 2 शव मिले हैं यहाँ पे, एक कैंट थाना क्षेत्र में और एक कोतवाली क्षेत्र में। तो पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को भी सुपुर्द कर दिया है और इसके अलावा पुलिस ने एकदम व्यापक स्तर पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। तो कई सारे लोगों को हमने करीब अगर पूरे ज़िले की बात करें तो 150 लोगों का हमने यहाँ पे रेस्क्यू भी किया है और इसके अलावा फिर काफ़ी लोगों के घरों में पानी चला गया था। तो मेरे द्वारा भी और कलेक्टर साहब के द्वारा भी फील्ड का टूर किया गया था कल रात को, तो मैं सभी जगह पे उपलब्ध था वहाँ पे। तो इसके अलावा जितना भी मेडिसिन्स हैं, फूड है और भी तमाम तरीके की ज़रूरत जो लोगों को इस वक्त पड़ रही है, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल तत्परता से खड़ा हुआ है और हम लोगों ने लोगों से ये भी अपील करी है कि अगर लोगों को कोई भी परेशानियों का भी अगर सामना करना पड़ रहा है, उनको किसी भी तरीके की समस्या है, तो वो डायरेक्टली मेरे नंबर पे कॉल करके या हमारे कंट्रोल रूम या कोई भी थाना प्रभारी को वो सूचित करेगा, तो हम लोग त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर, अभी बचाव दल लगे हुए हैं? हाँ, अभी बचाव दल पूरे फील्ड पे है। हम लोगों ने जैसे ही वृष्टि चालू हुई थी लगभग उसके पहले ही सेना के जवान को बुला लिया था। इसके अलावा भोपाल से एक एनडीआरएफ की टीम है, भोपाल से एक एसडीआरएफ की टीम है, ग्वालियर से एसडीआरएफ की टीम है और हमारे लोकल लेवल पे भी जो एसडीआरएफ है उसकी भी 4 टीमें गठित करी गई हैं, जिसमें कई विभाग के अधिकारी हैं, जिसमें से पुलिस अधिकारी मुख्यतः रूप से हैं और सब टीमों को हमने पूरे जिले के अलग अलग भागों में बांट दिया है, जहाँ पे जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन था वो सतत रूप से जारी है और आगे भी अगर कोई भी हमको सूचना मिलेगी तो हम तत्काल रूप से एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। राजस्थान में भी भारी बारिश के कारण नदी में जलस्तर बढ़ रहा है। टोंक की डीएम कल्पना अग्रवाल ने पूरे हालात पर क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। मानसून का दौर लगातार जारी है। शहर का कल पूरा सिटी राउंड किया था और कल काफी चूंकि बहुत कम टाइम में ज्यादा बारिश हुई, इस वजह से शहर में जल भराव की स्थिति हुई। कई कॉलोनीज में पानी भर गया था, उनका जायजा लिया गया था और कल दोपहर के बाद बारिश के कम रहने से काफी पानी का जो है निकास हो चुका है और अब हम अगेन वो देख रहे हैं कि कहाँ पे ज्यादा पानी भरा हुआ है। इसके अलावा कुछ पिकनिक स्पॉट्स हैं, उन पे सिक्योरिटी सुरक्षित स्थान रहे, किसी आदमी की किसी तरह की दुर्घटना न हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए मैं और एसपी साहब यहाँ पर सभी तरह के पिकनिक स्पॉट्स हैं उनको देख रहे हैं, उनमें प्रॉपर बैरिकेडिंग कर रहे हैं और
व्यक्ति आम आदमियों से सबसे हमारी यही निवेदन है कि बारिश में के मौसम को, बारिश को, पानी को दूर से एंजॉय करें, बजाय इसके कि मतलब रिस्की पानी में जाकर अपनी जान को जोखिम डालना या फिर सेल्फी के चक्कर में जान को जोखिम डालना, उससे दूर रहे तो निश्चित रूप से हम आम आदमी की सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे। अच्छा, आप फील्ड में हैं, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को जल भराव के या पानी का जो क्षेत्र है, पिकनिक स्पॉट है जिन पे बैरिकेडिंग के लिए? जल भराव को तो हम जहाँ पे भी जल भराव है उसको हम निकाल रहे हैं, खाली करा रहे हैं। कुछ हमें तोड़ना भी पड़ रहा है तो भी तोड़ के भी मतलब हम पानी को बाहर निकाल रहे हैं। और इसके अलावा जो पिकनिक स्पॉट्स है उनकी सिक्योरिटी पूरी तरह से इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी लोग बाहर से आते हैं, स्थानीय आदमी को तो मालूम होता है कि पानी की डेप्थ कहाँ है, कितनी है, परंतु जो बाहर से व्यक्ति पिकनिक मनाने आते हैं उनको जानकारी नहीं होती है तो वो दुर्घटना के शिकार होते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। शहरवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे आप? शहरवासियों को मैं यही अपील करना चाहूंगी कि अभी तो बारिश कम है, पर यदि बारिश बहुत ज्यादा हो तो अनावश्यक रूप से मतलब नहीं घर से बाहर निकले। यदि बहुत जरूरी है तो बात अलग है, अदरवाइज यदि बारिश का दौर जब ज्यादा चल रहा हो तब उस दौरान घर में रहकर अपने काम यदि घर से जितने हो सकते हैं उतने करें। और सबसे यही कहना चाहूंगी कि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो हमें दें और हम बिल्कुल निश्चित रूप से तुरंत सारी कार्रवाई करेंगे। टोंक नगर परिषद द्वारा यहाँ पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा के इंतजाम लगाए हैं, क्या पूरे जिले में इस तरह के इंतजाम होने चाहिए? पूरे जिले में ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है और हम वही देख रहे हैं। कल हमने मोती सागर बांध का भी विजिट किया, वहां पे भी पूरी तरह से बैरिकेड लगा के एंट्री बंद कर दी गई है। बीसलपुर बांध को भी कल हमने शाम को जाके देखा, वहां पे जो डाउन स्ट्रीम में लोग जाते हैं उसको भी वहां पे भी एंट्री बंद की है। और ऐसे ही अभी हमने पक्का बांध को भी, पक्का बंदा जो है उस पर भी बैरिकेड लगा के हमने बंद किया है। और भी कई रपटे जहाँ पर की मतलब पानी चल रहा है उनको हम बंद करके रखा हुआ है, स्टाफ भी लगा रखा है, फिजिकल बैरियर भी लगा रखा है। पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, जैसे चंलाई बांध है, वहाँ पर भी लोग जो है पानी के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं। यदि ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी फीडबैक आ रहा है, सारे अधिकारी, सभी कर्मचारी लगभग फील्ड में लगातार दौरे कर रहे हैं। अब आप रुद्रप्रयाग में देखिए कि किस तरह भारी बारिश के कारण सड़कें ब्लॉक हो गई और लोगों को पहाड़ी रास्ते से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। देखिए, इमीडिएटली तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जितना ऊपर का मलबा है उसको नीचे आप देख भी पा रहे हैं, पूरी की पूरी सड़क पे जो है वो मलबा ही मलबा और चट्टानें यहाँ पे आई हैं। तो क्लाउड बर्स्ट का भी जो है ये घटना हो सकती है, लेकिन अभी चूंकि राहत कार्यों में ही सभी लोग लगे हुए हैं तो और धीरे धीरे ये पता भी चल जाएगा जैसे ही ऊपर पहाड़ों पे एक बार विजिट होती है। देखिए, जेल रोड के पास जो है वो मंडी सदर ही एरिया में मुझे लगभग सुबह तड़के जो है कॉल आई थी काउंसलर साहब के द्वारा कि यहाँ पे जो जेल रोड के समीप साधनी नाला है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो जैसे ही कॉल आता है और सभी जितने भी स्थानीय लोग हैं वो पूरे बचाव में जो है वो राहत कार्यों में मैंने जब पहुँचा यहाँ पे तो लगे हुए थे और साथ में 2 जो डेड बॉडीज़ हैं उसको रिट्रीव कर लिया गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत तड़के जो है वो ऊपर पहाड़ों पे जितना बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से लगभग वो पानी 3 जगह पे डाइवर्ट हो गया, जिसकी वजह से ना केवल मलबा, पत्थर, चट्टाने, लेकिन पेड़ भी उखड़ के जो है उन सारे के सारे जो है नालों में आ गया था, जिसकी वजह से ओवरफ्लो होने की वजह से मलबा घरों में चला गया और जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की अभी डेथ हो गई है। अभी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं, स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, साथ में पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और माननीय उपायुक्त महोदय भी जो है स्वयं इसका जायजा ले रहे हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के बाढ़ के पानी में फंसी एक महिला को आपदा प्रबंधन टीम द्वारा बचाया गया। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे महिला को बचाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी बैराज में पानी बढ़ रहा है। एनटीआर जिला कलेक्टर लक्ष्मी शॉ ने प्रकाशम बैराज का दौरा किया और बाढ़ के जलस्तर की निगरानी की। इस बारिश में आप भी अपना ख्याल रखिए और सावधानी से चलिए।